1032 का HCF ज्ञात कीजिए, 2 अंक का है। अगला है, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा, और यहाँ पे क्लास 10th मैथ यानी बुलित कक्षा 10वीं गणित का लेके आए मॉडल पेपर। ये स्पेशल यूपी बोर्ड वालों के लिए है, ठीक है, क्योंकि ये यूपी बोर्ड में कुछ कुछ इसी तरह से आता है। देख सकते हैं आप, ढेर सारे यहाँ पे प्रश्न है, पूरा मॉडल पेपर तरीके है, सिंपल पेपर आप कह सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। 2021 तो संशय में होगा कि नहीं, अभी कोई क्लियर नहीं है। ये 2022 के ओरिएंटेड बनाया गया। तो जो पूरा आपका पूर्णांक रहने वाला है वो 70 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। कितने नंबर का होगा आपका? 70 नंबर का रहता है पूरा मार्क फुल। लेकिन 70 नंबर का नहीं रहता, बल्कि ये 100 नंबर का होता है। 100 में से आपको 70 करना रहता है। 100 में से कितना करना रहता है? 70, ठीक है, पूरा नहीं होता, ये 70 नंबर का होता है। 100 में 70, क्योंकि और प्रश्न अथवा अथवा में करके आते हैं। और 3 घंटे 15 मिनट को आपका समय दिया जाता है, जिसमें से 3 घंटे आपको पेपर लिखना रहता है और 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया जाता है। कुछ सामान्य निर्देश इंस्ट्रक्शन दिए गए होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करना क्या है? अनिवार्य रहेगा। इसको आपको पढ़ना जरूरी हुए, इसी तरीके से वहां पे रहेगा। अब प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि कितने खंड में है, खंड क में कितने हैं भाग, वो पूरा आपको दिया रहेगा। और उसके आगे आपका अंक भी लिखा रहेगा कि वो 2 अंक का है, 3 अंक का है, 4 अंक का है, जितने भी अंक का रहेगा, ठीक है ना। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उसे व्यर्थ करने में समय आपको बिल्कुल न नष्ट देना है। आप शुरू से स्टार्ट कीजिए। मान लीजिए पहला प्रश्न नहीं रहा है, प्रश्नोत्तर नंबर दूसरा डाल के आप करना शुरू करेंगे। तो ये कुछ आपके लिए दिया है और यहाँ से आपका प्रश्न शुरू होता है। पहला प्रश्न शुरू होता है कि सभी खंड कीजिए, जितने भी खंड करना है दिया है, और एक एक अंक के प्रश्न है और 5 इसमें प्रश्न है। 5 प्रश्न यानी 5 नंबर के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, और इसको मैं टेलीग्राम पर भी अपने सेंड कर दूंगा। यस के मिस्ट्री टेलीग्राम है, वहां पे इसको डाउनलोड कर लीजिए। पहला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? 14, 35, 18, 25, 31, 93 या 32, 62। तो इसमें से कौन सा सहभाज्य संख्याओं का युग्म है? आपको सही आपको ऑप्शन टिक करना है, जिसका 1 अंक इसका निर्धारित किया है। मॉडल पेपर देखिए, फिर मॉडल पेपर का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। दूसरा प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3x² - 4x = 0 की मूलों का गुणनफल कितना होगा? 0, 4/3, -4/3 या 3/4। अगला है, दिए गए चित्र में यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखाएं तो इस प्रकार की कोण पी ओ क्यू 110 अंश, तो पी टी क्यू बराबर होगा, किसके बराबर होगा? यहाँ पे है 60 अंश, 70 अंश, 80 अंश या 90 अंश। अगला है, कॉस 60 अंश, कॉस 30 अंश माइनस साइन 60 अंश, साइन 30 अंश का मान होगा। तो अगर इसको करना है तो साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2 होता है, और साइन 60 अंश का मान √3/2, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 60 अंश का मान 1/2। तो उसके इस तरह से आप करके इसको हल कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही ऑप्शन करना रहेगा। एक एक अंक के सवाल है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी केंद्र की प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, बहुलक, मध्यिका या फिर मालक विचलन। तो ये जो प्रश्न है आपका खंड, ये वाला जो है आपका, ये आपका 5 अंक का प्रश्न है। कितने अंक का? 5, क्योंकि एक एक अंक के हैं, 5 प्रश्न है, 5 अंक का है। अगला है, सभी खंड करना है, जितने भी खंड है सभी करेंगे। तो ये एक एक अंक के प्रश्न है। देखिए 5 है, 5 अंक की आपके प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। ये 100% इसमें सिलेबस की कटौती नहीं की गई है, अपने अकॉर्डिंग सिलेबस को काट दीजिएगा जो भी रहेगा। 2 बिंदुओं के निर्देशांक -8, 0 तथा 0, -8 है, तो इन बिंदुओं के बीच के मध्य बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप सूत्र लगाएंगे, x1 + x2/2 अपान y1 + y2/2। मध्य बिंदु की निर्देशांक का क्या है? सूत्र है। अगला यहाँ पे सिद्ध करना है, 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इंटू 1 + tan² थीटा = 1। इसको क्या करना है? आपको प्रूफ करना है।
घ है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि कोण उसका कितना है 60 अंश है। और यहाँ पे अगला प्रश्न है यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो बंटन की माध्य का ज्ञात कीजिए। एक अंक का प्रश्न है। अब यहाँ पे तीसरा जो है ये देखिए 2-2 अंक के प्रश्न है और इसमें आपके 4 प्रश्न दिए हैं यानी कि यहाँ पे 8 नंबर का ये प्रश्न है। तो पहला सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय है। देखिए 2 अंक का है। अगला है ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके निकाय ax + 2y = 2, 8x + 8ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ग है यहाँ पे ये दिया गया है त्रिभुज से रिलेटेड। तो ये सब बहुत ही आपके इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए 2022 वाले स्टूडेंट अच्छे से ध्यान देंगे। अगला इसमें दिया है एक शंकु है 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंकु के छिन्नक के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं 38 और 8 सेंटीमीटर है तो शंकु के छिन्नक की तिरछी ऊंचाई क्या होगी। यानी शंकु का छिन्नक बात करें कुछ इस टाइप से यहाँ पे बनेगा, ये ऐसे बड़ी वाली है तो इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 38 सेंटीमीटर और ऊपर वाली कितनी है 8 है। ठीक है ना। और ऊंचाई कितनी है, जो इसकी ऊंचाई है वो है यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्यक चाहिए, कितनी चाहिए, तिर्यक इसकी ऊंचाई निकालनी है। अगला यहाँ पे चौथा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 272 और 1032 का HCF ज्ञात कीजिए। 2 अंक का है। अगला है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा समांतर होती है। 2 अंक का है। अगला ग है यहाँ पे 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से एक त्रिज्यखंड काटा गया है। त्रिज्यखंड का कोण 60 अंश है तो इसके चाप की लंबाई उसका क्षेत्रफल का ज्ञात कीजिए। 2 अंक का है। 2 गोले के आयतनों का अनुपात 64/27 है तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, इसको मैं करवा दूंगा। ठीक है ना। पांचवा यहाँ पे 4-4 अंक की दे सकते हैं प्रश्न है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। यहाँ पे 4 प्रश्न है यानी 4 चौक 16 अंक का ये प्रश्न है। 3x² - x³ - 3x + 5 को x - 1 - x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथ्म की सत्यता की जांच करना है। अगला यहाँ पे बिंदु -4, 6 बिंदु -6, 10 और बिंदु 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंडों को किस अनुपात में विभाजित करता है। और अगला यहाँ पे यदि tan θ + sin θ = p, tan θ - sin θ = q तो सिद्ध कीजिए p² - q² = 4√pq। और अगला यहाँ पे घ है तो ये अगर आप प्रश्न करेंगे ये तो आपकी सारणी संबंधित है, जो आपका आता है माध्य माध्यिका बहुलक संबंधित है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको इसलिए आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। अगला है यहाँ पे अगला है सभी खंड कीजिए। जितने भी खंड है आपको करना है 4 ठो है यानी 16 नंबर का ये है। हर एक प्रश्न आपको 4-4 अंक का है। पहला प्रश्न यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। 4 अंक का है। अगला है दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, यहाँ पे है। ठीक है ना। गए यहाँ पे अगला 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक केंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्शरेखा की रचना कीजिए, उसकी लंबाई माप निकालनी है। 4 अंक का है। अगला है एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिनके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है तो इन पासों को एक बार फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी यदि ए प्राप्त हो और डी प्राप्त हो। अब यहाँ पे 6 अंक का प्रश्न है कि या तो इसको करना है आपको या तो इसको करना है, इन दोनों में से कोई एक करना है और या तो इसको करना है या तो नीचे वाले को करना है। पहला यहाँ पे क्या है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग में बदल करके हल करना है, यहाँ पे प्रश्न है। और अगला है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 6 अंक का ये प्रश्न है। और ख है वहीं पे एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये दोनों 6 अंक के हैं। ठीक है। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी आपके यहाँ पे दिए हैं पूरा मॉडल पेपर है आपके यूपी बोर्ड संबंधित 2022 के लिए स्पेशल है और ये सब पिछले साल आए हुए प्रश्न है तो इन सभी को आपको अच्छे से करना है। ठीक है ना।
और कोई भी दिक्कत आपको कहीं से भी प्रॉब्लम आ रही है कि लग रहा है कि सर नहीं हो पाएगा इसको सोल्यूशन, तो इसका हर एक प्रश्न का आपका मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको, पार्ट बाय पार्ट करके एक सीरीज बना के आपको पूरा इसका मैं सॉल्व करा दूंगा, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, देख सकते हैं पिछले साल के आधार पर मैं इसको बनाया हूँ, जो कि 19 20 और 21 तो अभी हुआ नहीं है, तो 19 20 के अकॉर्डिंग आए हुए प्रश्न है, उनके अकॉर्डिंग ये पूरा पूरा प्रश्न बनाया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।